हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवैदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज़ के कुछ खास लक्षणों की। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं डायबिटीज़ के ऐसे लक्षणों के बारे में जिन्हें आप आसानी से पहचान करके अपना इलाज समय से शुरू करा सकते हैं। और आज ही के वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है, हाई ब्लड शुगर कितना होता है और प्री डायबिटिक ब्लड शुगर वैल्यू क्या होती है। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ देश और दुनिया दोनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ को कहीं ना कहीं साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि शुरुआत में इसके कुछ खास लक्षण दिखाई नहीं देते और इसके लक्षण तब आते हैं जब समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको इसके कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में डिटेल में बताएंगे कि जिन्हें आप समय से पहचान करके अपना ट्रीटमेंट चालू करा सकते हैं, अपने परहेज या फिर सावधानियों को अपना सकते हैं। तो सबसे पहले लक्षण की बात करें तो ये है कि अधिक प्यास लगना। मैं आपको बताऊं कि यूं तो भरपूर मात्रा में पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन क्या हो कि अगर आपको पानी पीने के बाद भी आपकी प्यास ना बुझे तो आप समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं आपके डायबिटीज़ या फिर ब्लड शुगर बढ़ने का एक संकेत है। और ऐसी स्थिति अगर रेगुलर हो रही है तो आप तुरंत अपने ब्लड शुगर लेवल को टेस्ट कराइए और डॉक्टर से संपर्क कीजिए। फिर अगला लक्षण है बार बार पेशाब आना। मैं आपको बताऊं कि जब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए आपको बार बार पेशाब आता है। तो आपको भी अगर ऐसा कोई लक्षण महसूस हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए और अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराइए। हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो। फिर बात करें अगले लक्षण की तो यह है कि सामान्य से ज़्यादा थकान होना। मैं आपको बताऊं कि अगर पूरी नींद लेने के बाद भी आपको थकान महसूस हो रही है, बिना काम किए भी आपको थकान महसूस हो रही है, तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात है, क्योंकि आपको सामान्य से ज़्यादा थकान रहने का मतलब है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी है। यानी जो ग्लूकोज है वो आपके शरीर की सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब वो ब्लड में इकट्ठा हो गया, ब्लड में बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा थकान होना भी हाई ब्लड शुगर की निशानी है। तो ऐसा होने पर आप तुरंत अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराइए। फिर एक और लक्षण है कि ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगना। मैं आपको बताऊं कि ये भी एक हाई ब्लड शुगर का या डायबिटीज़ का लक्षण माना जाता है। और इसमें शरीर में मौजूद कोशिकाएं इंसुलिन प्रोडक्शन में बाधा पड़ने के कारण शरीर में मौजूद ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और इसलिए शरीर में सही तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती और इसी कारण हमें बार बार भूख लगती है। तो ऐसा लक्षण आने पर भी तुरंत अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराइए। फिर एक और लक्षण है कि आपका वजन अचानक से बढ़ना शुरू हो जाए या फिर घटना शुरू हो जाए। मैं आपको बताऊं कि बिना किसी वजह के अगर वजन कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो। फिर अगली बात करें तो एक लक्षण ये भी है कि आंखों से धुंधला दिखाई देना या फिर आंखों की रोशनी में कमी आना। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको आंखों से अचानक से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाए या आपकी रोशनी पे फर्क पड़ जाए तो हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो। तो इसलिए इस तरह का कोई भी लक्षण अगर आपको महसूस होता है तो तुरंत से तुरंत अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराइए। फिर एक और लक्षण है कि सामान्य चोट का या किसी घाव का सामान्य समय से देरी से ठीक होना। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों को किसी भी तरह की चोट या घाव जल्दी से ठीक नहीं होते। तो ऐसे में आप भी ध्यान दीजिए कि अगर आपकी चोट भी ठीक होने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगा रही है तो इस स्थिति को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। तुरंत अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराइए और डॉक्टर से संपर्क कीजिए। तो ये थे कुछ डायबिटीज़ के लक्षण जिन्हें अगर आप महसूस करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपको इनमें से कोई भी लक्षण आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए और अपना रेगुलर ब्लड शुगर चेकअप कराइए। फिर आगे बात कर लेते हैं कि आपकी नॉर्मल ब्लड शुगर वैल्यू कितनी होनी चाहिए और डायबिटिक ब्लड शुगर वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आप समझिए कि अगर आप फास्टिंग शुगर टेस्ट कराते हैं तो फास्टिंग शुगर टेस्ट में नॉर्मल वैल्यू जो है वो 80 से 100 के बीच में है, जबकि प्री डायबिटिक वैल्यू 101 से 125 के बीच में होती है। और अगर 125 से ज़्यादा आपकी रीडिंग आ रही है तो आप समझ जाइए कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। फिर बात करें कि खाना खाने के तुरंत बाद आपकी ब्लड शुगर वैल्यू कितनी आनी चाहिए। तो अगर ये 170 से 200 के बीच में है तो ये एक नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन अगर 201 से 230 के बीच में है खाना खाने के तुरंत बाद तो आप समझ जाइए कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, आपको डायबिटीज़ होने वाली है।
और अगर ये वैल्यू 230 से ज़्यादा आ रही है, यानी 231 से 300 के बीच में है, तो ये एक डायबिटिक वैल्यू है। फिर बात करें खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर वैल्यू कितना होना चाहिए, तो अगर ये वैल्यू 120 से 140 के बीच में है, तो आप समझिए कि ये एक नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन अगर ये वैल्यू 141 से 180 के बीच में है, तो आप समझ जाइए कि ये एक प्री डायबिटिक वैल्यू है, यानी डॉक्टर इसे देखकर कहेंगे कि आपको डायबिटीज़ होने वाली है। फिर आप समझिए कि अगर ये वैल्यू 181 से 200 या फिर 200 से ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, यानी आप डायबिटिक वैल्यू को क्रॉस कर गए। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।